नमस्कार बच्चों। आज संस्कार शाला के अंतर्गत मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आई हूँ जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस पे मैं बात करूँ, लेकिन आज संजोग ऐसा था जो हमारे विद्यालय में आज दैनिक जागरण वाले आए और वही टॉपिक को लेकर आए। इस पे मुझे बोलने का मौका मिला तो मुझे लगा कि आप बच्चों से इन बातों को मैं आज ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो बच्चों मैं बात कर रही हूँ अनुभव की। आप सोच रहे होंगे कैसे अनुभव की मैडम बात कर रही है। तो मैं देख रही हूँ बच्चों कि आजकल जो समय आ रहा है ना, उसमें बच्चों को लगता है कि हमारा अनुभव हमारे बड़े बुजुर्ग से, हमारे परिवार के जितने भी अभिभावक हैं उनसे ज़्यादा है। कोई भी बात हो, अगर बच्चों को कहा जाए तो बच्चे सीधे कहते हैं, अरे तुम तो पुराने ज़माने की हो, हम लोग नए ज़माने के हैं, हम लोग ऐसे करेंगे। अब दूसरी जगह की मैं क्या बात करूँ, मेरे घर में भी ऐसा होता है। मैं भी कुछ बोलती हूँ बच्चों को तो बच्चे कहते हैं, मम्मी किस ज़माने की बात कर रही हो, पहले ज़माने में ऐसा होता था, हम लोग तो नए ज़माने के बच्चे हैं। ये सोच इतनी ज़्यादा बच्चों में बढ़ते जा रही है ना, कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चे जो होंगे ना, अपने अभिभावक की बात को बिल्कुल सुनना छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको बच्चे बताऊं कि हमारे अभिभावक जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे दादा नाना दादी नानी जो भी होते हैं, उनके पास सिर्फ पारिवारिक अनुभव ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक और शिक्षा का भी अनुभव होता है। लेकिन हम उन्हें कम आंकते हैं। हमें लगता है कि पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं था, टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित नहीं थी, तो उनके पास अनुभव कम होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों। जिस दौर में जो था, उसी दौर में हम उनसे क्या सीख सकते हैं ये हमें देखना होगा। हमें अपने बड़ों से जुड़ना होगा, तभी जाके हम कुछ नया करेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हमारे पास जो भी समस्याएँ होती हैं या किसी तरह की कोई बात होती है, तो हम लोग आपस में सोचते हैं कि उसको सॉल्व कर लें। अगर नहीं कर पाते हैं तो या तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या एग्रेसिव हो जाते हैं, या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे लिए या हमारे घर के लिए, हमारे खुद के लिए या हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि हमारे पास उन बातों का अनुभव नहीं होता है कि इस समस्या से हम कैसे लड़ें, इससे कैसे दूर हों। लेकिन विश्वास मानिए, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो घर के अभिभावक होते हैं, कभी भी आपको ऐसी कोई राय नहीं देंगे जिसमें आपका नुकसान हो। आप उनसे शेयर करके तो देखिए। आपके पास अगर कोई समस्याएँ हैं, आप उनसे शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान आपके अनुरूप वो नहीं कर पाएँ, लेकिन जो वो आपको बताएँगे, उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका फ़ायदा ही होगा। वो अपनी सोच से आपको एक नया दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप अपनी सोच की कुछ दिशाओं को इसमें मिला लें, दोनों मिलके कुछ अच्छा-सा ही आ जाए और कुछ अच्छा ही दिशा हमें मिल जाए अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने जीवन के लिए या हमारी समस्याओं के लिए। लेकिन आपको पहले जोड़ना होगा अपने घर में अपने बुजुर्गों से, जो आप बच्चे नहीं करना चाहते हैं। आप अपना समय पढ़ाई को देते हैं, पढ़ाई के बाद छूटता है तो होमवर्क को देते हैं, होमवर्क से छूटता है तो दोस्तों को देते हैं, दोस्तों से छूटता है तो मोबाइल को देते हैं। कि वो अपना कीमती समय आप अपने घर में अपने अभिभावकों को नहीं देना चाहते हैं, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको देना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी आज की क्या बोलूँ, बच्चों की सोच बन गई है कि हम उनसे बात करके क्या करें? अरे वो तो पुराने ज़माने के, हम तो आज के हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं। ये ऐसी बातें हो गई जो धीरे-धीरे परिवार में दूरियाँ बना रहा है, हम लोगों के बीच की जनरेशन गैप को बढ़ा रहा है। हमें उसे मिलाना है, एक कड़ी के रूप में मिलाना है। जब आप अपने बुजुर्गों के पास घर में बैठेंगे, थोड़ा समय देंगे, थोड़ा उनसे बातें करेंगे, उनके अनुभवों को लेंगे, तो निश्चित रूप से आप कुछ जीवन में नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे और आपके लिए वो अनुभव बहुत ही अच्छा होगा। उस अनुभव के सहारे भी आप जीवन में बहुत कुछ नया कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने की चीज़ें आज नहीं थी। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो में नगर योजना को, पढ़ा है ना? मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ, इसलिए हिस्ट्री के नाते समझाती हूँ। आपने वहाँ की नगर योजना को देखा कि किस तरह से वहाँ की नगर योजना कितनी विकसित थी, जो आज भी हमारे शहरों में नाली की व्यवस्था नहीं होती, वही है। इसलिए पुरानी चीज़ों को कम ना आके, पुराने लोगों के अनुभव को कम ना आके, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ अनुभव लें, उनके साथ समय बिताएँ।
जाए, आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपको एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी कि 2 जनरेशन की जो एक कड़ी बनेगी, आपस में सामंजस्य बनेगा, वो भी आपकी बातों को समझेंगे, आप भी उनकी बातों को समझेंगे। हो सकता है उनकी कुछ ऐसी सोच हो, दखनियानसी सोच हो, कुछ ऐसे पुराने ख़्यालात हो, जो आप चाहते हैं कि अब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप बैठ के बात करेंगे, तो हो सकता है वो भी अपनी सोच को बदले। जैसे बेटियों की शिक्षा पर बहुत पुराने ज़माने के लोग थे, जो बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। आप आज की जनरेशन के बच्चे हैं, उनकी सोच में भी परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे महामारी स्वच्छता की बातें हो गई, इस पे भी पुरानी भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं। आप इनसे भी बैठ के पेरेंट्स पे बात कर सकते हैं, अपने अनुभव को दे सकते हैं। आपके पास जो नए-नए अनुभव आ रहे हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आखिर वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, उस लॉजिक को सुनने की कोशिश कीजिए, फिर आप अपनी लॉजिक को दीजिए। अगर वो बेटियों की शिक्षा के विरोध में है, उनकी बातों को सुनिए, आखिर वो क्यों नहीं विरोध में है। उनकी सोच को, उनकी डर को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप अपने लॉजिक को दीजिए। हो सकता है कि दोनों के लॉजिक को मिलके कुछ एक नया अध्याय बन जाए और दोनों थोड़े-थोड़े चेंज हो जाए, आपके अभिभावक की सोच भी चेंज हो जाए और वो आप जो कर रहे हैं वो अच्छा हो जाए। इसलिए इस संस्कारशाला के अंतर्गत मैं बच्चों आज चिल्ड्रंस डे के मौके पे आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर के अभिभावकों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे उनके अनुभव को लें और उनके साथ बातचीत करें। उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और एक परिवार में एक अच्छा-सा माहौल बनकर आएगा और जो परिवार टूट रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ों से बचेंगे, जो बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। मैं कोई 5 पन्ने का भाषण आपको नहीं दे रही हूँ। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं दे रही हूँ जो बहुत मुश्किल है आपके लिए इस होमवर्क को करना। ऐसा कोई होमवर्क नहीं है। बस आप अपना समय अपने घर में अपने अभिभावक को, माता-पिता को, अपने दादा-दादी को, चाचा-चाची जो जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनके साथ उनके अनुभव को लें, अपनी बातों को शेयर करें, अपनी दिल की बातों को शेयर करें। कोई समस्या है तो उनसे सॉल्व करें, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। आप खुद से कोई डिसीज़न ना ऐसा लें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। धन्यवाद।